बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कल हुई है बेहतरीन बारिश। मई का माह चल रहा है। हमेशा की तरह मई में जनाब बेहतरीन गर्मी होती है, लेकिन इस बार जो है करम है मेरे प्यारे रब का। तो आज का मौसम बेहतरीन मौसम था। एक मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी जेड की। ये जो कंटेनर है मेरा, अच्छा सा पॉट है बड़ा सा, इसमें मैं ज़्यादातर कटिंग ही लगाती हूँ। मैं अब आपको दिखाती भी रहती हूँ अक्सर। ये इसमें कटिंग आती रहती हैं और चलती रहती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग इसमें लगने के बाद जो है ये देखें, मैंने इस पे कैंप फायर की भी कटिंग लगा दी थी। यानी कि जो कटिंग भी ज़ाया होने से बचाने के लिए मैं इसमें लगा देती हूँ, या बहुत ही प्रीशियस कटिंग जो होती हैं वो भी मैं इनमें ही लगा देती हूँ। देखें, रोज़मेरी की कटिंग भी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है, और एक और भी इसके अंदर सकुलेंट कैक्टस लगा हुआ है, और बेहतरीन सी लोकेशन है। दीवार के नीचे ये मैंने कंटेनर रखा हुआ है। जो कटिंग नहीं चलती ना, इस कंटेनर में आके कुदरती तौर पे चल जाती है। इस कंटेनर की सोइल मिक्स भी मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई थी। इसकी बेस में मैंने ढेर सारे मटर के छिलके और किचन स्क्रैप जो भरा था, और टॉप पर मैंने जनाब लीव कंपोस्ट से बनी हुई और गार्डन सोइल जो मिक्स करके उसकी लगाई थी मैंने टॉप लेयर। यानी कि बेहतरीन सी इसका सोइल मिक्स है। बेहतरीन न्यूट्रिशन के अलावा इसके अंदर जो है मटर के छिलकों की वजह से वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। जो अभी कटिंग है बहुत ही बेहतर चलती है। ये देखें, इतनी खूबसूरत सी इस पर भी मैंने टॉप से इस कैक्टस की ली थी कटिंग, वो मैंने लगा दी थी। मज़ीद बहुत प्यारे प्यारे कैक्टस इसमें आ गए हैं, और बेतहाशा इसके अंदर जो है एलिगेटर प्लांट जो लगे हुए हैं। तो बहरहाल बारिश के मौसम का फ़ायदा उठाते हैं। सॉफ्ट सी मिट्टी है। ये जो कटिंग मैंने लगाई थी, आज मैं आपके सामने ही इसकी बेहतरीन सी बोनसाई बना दूंगी। नॉर्मल मौसम में इसको निकालना बहुत ही मुश्किल था। एक छोटा सा दरख्त जो कटिंग थी, दरख्त की शक्ल में इख्तियार ये हो गया है, इख्तियार हो गया कर गया है दरख्त की शक्ल। और मैं अभी आपके सामने इसको खूबसूरत सी शेप देने की भी कोशिश करूँगी, और कुदरत ने इसको बहुत ही खूबसूरत शेप ऑलरेडी दी हुई है। एक छोटी सी कटिंग, स्ट्रेट सी कटिंग थी, और मज़ीद इसी कंटेनर में मैं एक बहुत ही 3 से 4 पत्तों की कटिंग भी लगा दूंगी जो इसी से मिलेगी। और इसकी रूट्स आपके सामने हैं। रूट्स की प्रूनिंग करूंगी, और कैंची आज मेरी गुम हो गई है। बहरहाल ये कटर रूट प्रूनिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। मुश्किल से मैंने कटिंग जो है करी है इसकी। और टिम्बर जो रूट है वो तो हो जाएगी, लेकिन फाइबर रूट्स जो हैं वो मुश्किल कटिंग होंगी इससे। फाइबर रूट्स को मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही निकाल दूँ। आज जनाब मेरी कैंची है आउट ऑफ साइट। तो कोशिश यही थी कि मई में कैंची नहीं चलाऊँगी क्योंकि मई में कटिंग्स नहीं लगती। लेकिन मई का इस बार मौसम बहुत अच्छा है, और कल हमारी एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन कह रही थी कि इतना अच्छा मौसम है मई का, बारिश के बाद, कि दिल चाह रहा है कि पंखा भी ना चलाएं। हल्की हल्की ठंड सी महसूस हो रही है। बहरहाल हमेशा की तरह रेडी रहने वाले कंटेनर मेरे आ गए हैं। किचन स्क्रैप और लीव कंपोस्ट से भरे हुए ये कंटेनर हैं। बारिश के बाद इनकी जो स्पेस है बन जाती है, और मिट्टी जो है अच्छी तरीके से दब जाती है। सारा जो कंपोज है वो बैठ जाता है, काफ़ी स्पेस बन जाती है। इसी के अंदर मैंने प्लानिंग की है कि मैं इस छोटे से बोनसाई को प्लेस दूंगी। बाहर टॉप से मैं इसकी निकाल दूंगी। याद रहे कि जब मैं स्क्रैप डाल रही होती हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से फ़िल्टर करती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मुझे हर्ट करे बाद में। इसलिए मैं रफली इसको यूज़ कर लेती हूँ। अपना हाथ भी, नेकेड हैंड भी मैं जो है बेधड़क डाल देती हूँ, लेकिन हमेशा एहतियात करनी चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस ना हुआ नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरी जो है इंजरी हुई है। ये देखिए, एक छोटे से कंकड़ निकल गया। कंकड़ मैं हमेशा शामिल करती हूँ किचन स्क्रैप के साथ, जो कि वेल ड्रेनेज सिस्टम को, किचन स्क्रैप वैसे ही अच्छा रखता है, लेकिन फिर भी जो वेल कंपोज हो जाता है उसके बाद जो है ये कंकर बेहतरीन वेल ड्रेनेज सिस्टम को रखने में कामयाब जो है रखती हैं, वेल ड्रेनेज सिस्टम को। ये इस तरीके से मैंने डाला है। अब इसकी टॉप पे मैं अच्छे खूबसूरती देने की कोशिश करूँगी। थोड़ी सी और मिट्टी की लेयर लगाऊंगी, क्योंकि ये जस्ट किचन स्क्रैप और लीव कंपोज ही है। मिट्टी इसके ऊपर डलेगी थोड़ी थोड़ी। मैं जो है वो भी कंपोज से बनी हुई मिट्टी, इसमें गार्डन सॉइल मिक्स है, फाइन कंडीशन है। किचन स्क्रैप सिंपल नहीं है, थोड़ा सा फाइन हो जाता है जिसमें मिट्टी ऐड की हुई हो। वो मैं इसके चारों तरफ डालूंगी, और थोड़ी सी इसको सपोर्ट देने की भी कोशिश करूँगी अगर ये सपोर्ट सेट होती है। अगर सही सेट नहीं होती, इस बोनसाई को बेहतर कंडीशन नहीं देती, तो कोई ऐसा इशू नहीं, हम इसको रिमूव करके इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये एक ही पौधे की ही छोटी सी कटी हुई एक स्टेम थी, जिसको मैं सपोर्ट देने की, जिसके ज़रिए अपने बोनसाई को कोशिश करूँगी।
और ये देखें उसी जहाँ से मैंने स्टेम से बना हुआ एक छोटी सी स्टेम से बना हुआ जेड का प्लांट जो लिया है, उसी से मैंने मट्टी ली है। इसमें छोटे छोटे से पौधे और भी आ गए, जैसा कि मैंने बताया कि कटिंग मैंने इस कंटेनर में लगाई हुई है। बाहर मैं पौधों को निकाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से फिक्स करने की कोशिश करूंगी बोनसाई के इस प्लांट को। बहरहाल ये अगर सेट नहीं है तो इसको निकाल दें, किसी ऐसी जगह पे इस स्टेम को सेट करूंगी जहां पर हमारे बोनसाई को अच्छा सा सहारा मिल जाए और ये अपने ही सहारे पे ठीक से खड़ा हो। अभी मिट्टी थोड़ी वेट है और कोशिश करूंगी इतनी मिट्टी ज़रूर डालूं कि ये बोनसाई जो है मुकम्मल तौर पे सेट हो जाए। याद रहे कि इस स्टेज पर आप प्रूनिंग अच्छी सी कर सकते हैं रूट्स की। प्रूनिंग इस स्टेज पे करेंगे तो ये एक बुशी भी होगा और इसको एक अलग से ही जो है इसमें एनर्जी आएगी अपने आप को मज़ीद बेहतर रखने के लिए। बोनसाई का हमेशा असूल है कि बेस से जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम्स निकाल लेनी है, क्योंकि दरख्त पर आप हमेशा देखें, जो भी दरख्त हो, बड़ा दरख्त हो या आपके माइंड में जिस किस्म के भी दरख्त का स्केच है, वो बेस से तनावर होगा, ठीक है, टिम्बर होगा, लकड़ी होगी, सिर्फ लकड़ी, और टॉप से ही उसकी घना गोल या मुख्तलिफ शक्ल में होगा, जैसी शक्ल आप चाह रहे हैं, आपके माइंड में स्केच है। लेकिन बेस से तकरीबन तमाम दरख्त ही कदीम दरख्त बेस से तमाम के तमाम क्लियर ही होता है। इक्का दुक्का अगर कोई आ रही होती है वो उसकी खूबसूरती में इजाफा करती है, एक दो स्टेम अगर आ भी रही है। बहरहाल इनिशियल स्टेज पे हम तमाम के तमाम ही बेस में आने वाली जो है स्टेम्स को निकाल देंगे ताकि हम अच्छा सा बोनसाई लुक दे सकें। ये छोटे छोटे से पत्ते जो हैं ये भी मैं अच्छे से निकाल दूंगी और मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि एक बोनसाई का बेहतरीन लुक आए। बहरहाल अगर आप बिगिनर हैं और आपको डर है कि हमारा ये बोनसाई कामयाब नहीं होगा, निकाले हुए पत्तों की जगह पे आप टर्मरिक पाउडर लगा दें या सिनामन पाउडर। अब मेरे प्लांट जो है अच्छे खासे हेल्दी हो चुके हैं, कम ही चांस होता है कि इन पे फंगस लगे और बेहतरीन ही कंडीशन तकरीबन तमाम के तमाम बोनसाई की भी और तमाम के तमाम जेड की बेहतरी रहती है। और इस वक्त मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है टर्मरिक पाउडर, फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो मैं इसको बाद में लगा दूंगी। ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी जो स्टेम्स हैं इसकी उतार दी हैं। अब मैं दिखाऊंगी कि कैसा लुक आना शुरू हुआ है। अभी ये इनिशियल स्टेज है बोनसाई की। जैसे जैसे हम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे, टिप से पिंचिंग करते रहेंगे, ये बुशी होता चला जाएगा। बहरहाल चंद एक जो है मैं इसकी टिप से अभी भी उतार दूंगी इसकी स्टेम्स, ताकि ये बुशी होने की तरफ जाए। लेकिन इस स्टेज पे भी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा आज इसकी प्रूनिंग हो गई है, बेस से काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी जो है स्टेम्स उतार दी हैं। तो बहरहाल फिर भी बोनसाई की स्टार्टिंग में इसकी थोड़ी बहुत पिंचिंग मज़ीद करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखें कि पिंचिंग जब आप कर रहे हो, जिस वक्त भी पिंचिंग कर रहे हो, कोशिश करें पिंचिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा आहिस्ता हाथ रखें, कम ही पिंचिंग करें। यानी कि जिस स्टेज पर आपका बोनसाई या जो प्लांट है वो एट अ टाइम भी खूबसूरत लगे, आहिस्ता आहिस्ता ही पिंचिंग करें ताकि आपका प्लांट बुशी भी होता चला जाए और ख़ूबसूरती भी उसमें बरकरार रहे। और इस तरीके से वन बाय वन छोटे छोटे स्टेप में ही आप जो है इसको पिंचिंग की तरफ ले जाएं। अगर आप एकदम से पिंचिंग कर देंगे तो एट अ टाइम जो आपका प्लांट आपके गार्डन में होगा वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। पिंचिंग आप हमेशा टॉप से ही करेंगे। टॉप से पिंचिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि जो प्लांट है वो बुशी होता चला जाएगा, जहाँ जहाँ से भी आप जा रहे हैं फिर उस हिसाब से अपने स्केच के मुताबिक जो देखें। इसमें से मैं सोच रही हूँ कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी। दो स्टेम है, दो में से एक स्टेम को मैं जो है पिंच की तरफ ले जाऊँगी, ये रहने देती हूँ। इससे नीचे वाली मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगी, ये नीचे वाली इसको कर देती हूँ ताकि जो है थोड़ा ऊंचाई की तरफ भी जाए और बहुत ज़्यादा जो है नीचे भी ना हो प्लांट। और बस, और एक टॉप वाली एक दो छोड़ भी देती हूँ, इसको अभी छोड़ ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ज़्यादा पिंचिंग एकदम से कर दूँगी तो प्लांट की शक्ल जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी। इसको कर देती हूँ पिंच। अब ये बुशी होगा, कोशिश मेरी यही है कि इस वक्त भी जो प्लांट है वो बेहतरी इसकी लुक लगे, यानी कि सब का सब जो पूरा का पूरा प्लांट है एकदम से ही अपनी शेप को ख़राब ना करे और छोटा सा दरख्त का लुक जो देता रहे हमारा बोनसाई का ये प्लांट। बहरहाल
एक स्टेज पे इतनी ही पिंचिंग काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेज पे इसकी मज़ीद जो है इसकी शक्ल भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करना होता बोनसाई को। छोटा ठिगना दरख्त, छोटा सा दरख्त और घना तनावर दरख्त जो है वो ही बोनसाई कहलाता है। तो ये देखें, अब आपके सामने ही काफ़ी हद तक जो है, जब ये कंटेनर में लगा हुआ था, कटिंग से जब प्लांट बन रहा था उस वक़्त इसकी क्या शेप थी, और अब आपके सामने इसकी शेप जो है चेंज होना शुरू हो गई है। और मज़ीद आने वाले दिनों में ये बेहतर ही अपनी शक्ल को करेगा। बहुत बेहतर ही लुक इसके अंदर आएगा आने वाले दिनों में। और ये घना भी होता चला जाएगा, मुख्तलिफ जगह से इसकी नई शूट्स निकलती रहेंगी। और फिर हम अपने स्केच के मुताबिक किसी भी पुराने दरख्त का स्केच अपने माइंड में रख के इसको खूबसूरत लुक देते रहेंगे। ये बेस आप देख लें, बेस से तकरीबन मैंने तमाम लीव्स हटा दी हैं और बेस भी मैंने काफ़ी हद तक बेहतर कर दी है। अब कोई भी लीव यहाँ पर नहीं है। आने वाली अगर कोई नई लीव आए भी, नई स्टेम आए भी, तो इसको हम निकाल देंगे। इन स्टेम से भी हम नई जो है प्रोपिगेशन की तरफ ये है तकरीबन फाइनल लुक इस बोनसाई की। और वक्त के साथ साथ ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन इसकी होती चली जाएगी। और आने वाले दिनों में इसकी अपडेटेड वीडियो भी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दूंगी। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इस छोटे से दरख्त के साथ इजाज़त चाहती हूँ, और बची हुई कटिंग्स भी ज़रूर इसकी लगा दूंगी। एक वो भी बहुत ही खूबसूरत एक टॉप यारी की शक्ल इख्तियार करेगी। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा।